अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एश नाउ। मैं हूं अली सरवर। इस साल का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा और पूरे साल आपने ये प्रोग्राम देखा, इस पर यकीनन फीडबैक भी आप देते रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में फीडबैक को भी शामिल किया जाए। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अहम खबरें हैं जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है और जिन खबरों पर गुफ्तगू करनी है वो भी आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले अपने दोनों मौजूद मेहमान को तारुफ आपसे करा दूँ। नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार। दानिश्वर, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब का बहुत शुक्रिया। नवाज ज़ुबैरी साहब, बहुत सारी खबरें हैं, साल का आखिर है, लेकिन इस वक्त भी जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो ज़ाहिर इलेक्शन है कि इलेक्शन 8 फरवरी बरोज़ जुमरात 2024 को होना है। और बार बार एक तासुर दिया जा रहा था कि जा फ़लाँ पार्टी फ़लाँ लीडर लाडला, कभी कहा जाता है नहीं जी वो नहीं, अब ये लाडला है। ये तासुर अब भी है। कोई देखते हैं हम होते हैं तो कहा जाता है हवाओं का रुख तब्दील हो और इस पार्टी में जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये हुकूमत बनाने वाले हैं। कभी पीपल्स पार्टी में कोई शामिल हो तो कहा जाता है पीपल्स पार्टी वफाक में आ जाएगी। ग्राउंड रियलिटीज़ जो इस वक्त हैं, सर मैं चाहता हूँ आगाज़ आप यहाँ से करें। जो लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, साल का आखिरी इस प्रोग्राम में इलेक्शन से के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ, और आज तकरीबन 40 दिन बाकी हैं और अब तक नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, MQM पाकिस्तान शुरू कर चुकी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी। सर, इस वक्त आपका तज़किया साल का आखिर का, फिर अगले साल जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें फिर तमाम चीज़ों को दोबारा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का इस वक्त तक की जो सियासी सूरत हाल है, आप क्या कहेंगे? 2018 की तरह 2023 के आखिरी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, कोई लाडला तो सियासत में नज़र नहीं आ रहा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब नॉमिनेशन दाखिल होना शुरू हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी ने, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी, तो वो इंतखाबी माहौल बन जाता है। अब हम जो है, अब हम जिस माहौल में हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हम अब इंतखाबी माहौल में, तो इंतखाबी माहौल में हर पार्टी को दूसरी पार्टी का लीडर जो है ना वो लाडला नज़र आएगा। हर पार्टी को दूसरी पार्टी की जो है वो पतंगे बढ़ती नजर आएंगी। जैसे आपने कहा कि इधर के लीडर उधर जाएंगे, उधर के लीडर इधर जाएंगे, हवा का रुख उससे मुतन करने की कोशिश की जाएगी। तो वो अब हम उस सिनेरियो में हैं और ये 8 फरवरी तक चलता रहेगा। तो आवाम का लाडला कौन होता है देखना ही है। मुझको तो अब कोई शक नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो। मुझे तो यकीन हो गया है कि सबको यकीन है इंशाअल्लाह ताला अब इलेक्शन होंगे। और जब इलेक्शन होंगे तो ये जैसे जैसे गुजरते जाएंगे और ये अपनी फरेज लगने की देर है कि फिर पार्टियां दूसरे से ज़्यादा फिर वो अपनी उसमें लग जाएंगी। सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हो जाएंगे और फिर इंतखाबी जलसों की बात होगी, हम भी उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। हर हल्के पे लेके हम बात कर रहे होंगे। तो बज़ाहिर लाडला का तासुर जिसको दिया गया था, जब से ये बल्ले का निशान वापस मिला है तो उसके हाथ से उसको साथ निकलती नज़र आ रही है और वो अपनी तमाम तर तवज्जो अभी भी इस बात पे लगा रहे हैं कि उनको बल्ले का निशान ना मिले। करना ये चाहिए था उनको कि अपनी उनका शूर है जो उन्होंने किया है, जो इतनी सारी बातें वो करते हैं, अब उनको आवाम में जाके वो बातें करनी चाहिए थी। भूल जाना चाहिए था बल्ले। रेस लगाएंगे ना आप, जब आप रेस लगा रहे होते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं ये आगे ना निकल जाए, वो पीछे ना रहे, आपकी तवज्जो कम हो जाती है। अगर आप बस मैदान में दौड़ें अब, तो वो जब तक उसमें लगे रहेंगे तो मेरे ख्याल में वो और लूज़ करेंगे। अच्छा, कोई लाडला नहीं है। नवाज ज़ुबैरी साहब साल के आखिर प्रोग्राम में कह रहे हैं जी कोई भी इस वक्त लाडला नहीं है। अवाम का लाडला कौन होगा 8 फरवरी को उसका फैसला होगा। आप भी ये समझते हैं अनीस मंसूरी साहब, या आपका तज़किया क्या है? जिस तरह बार बार मियाँ साहब के बारे में कहा गया, फिर कुछ एक्टिविस्ट शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो कहा गया नहीं जी ये देख लीजिए बलूचिस्तान से फलां शामिल हो चुका है तो पीपल्स पार्टी के साथ शायद कोई बात हो गई। हालांकि ये सिर्फ तासुरात हैं, आपका इसमें क्या कहना है? बहुत शुक्रिया अली आपका। अगर लाडले ना होते तो सबको लड़ने दीजिए इलेक्शन। क्यों फिर हर जगह पर आपने मखसूस किस्म की फील्डिंग्स लगाकर लोगों के रास्ते रोकना शुरू कर दिए? मसलन यह है कि क्या पर आज़ादी है? सबसे ज़्यादा उनके लोगों ने कागजात जमा किए। अगर रोका जाता तो 2500 कैसे जमा हो जाते? सबसे ज़्यादा कागजात उनके गेट गुजरने के बाद भी जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमको सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी, सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी किससे छीने गए? 2 4 5 और उनको दोबारा मौका दे दिया कि उन्होंने जमा करा दिया बाद में। चलिए ठीक है, आप अगर नहीं मानना चाहते हैं, आपको देखा निगलना चाहते हैं, तो 2500 की तादाद, देखें एक मुहावरा
हमारा आंखों देखा इतना तो पीपल्स पार्टी ने जमा नहीं की है। देखा आंखों देखा निकलना होता है ना अमन। 1600 कागज जमा किए बस समझो। नहीं 200 आप बढ़ाइए नहीं, 200 बढ़ा दिया आपने, 1400 नामजदगी लाहौर से चेंज कर दिए एक नामुमकिन आदमी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो वो बिल्कुल ठीक हम किए। बोलेंगे ठीक किए। बिल्कुल ठीक किए। तो इसके मायने तो फिर ये है कि पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं वो, जहां से मर्जी इलेक्शन जब लड़े। दो सियासी, कौन सा आइन ये कहता है, कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि एक शख्स दो सियासी जमातों में एक बैक वक्त नहीं हो सकता? अच्छा, पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं। उसका मतलब जवाब दाखिल दो करा नहीं दिया हो ना। पिछली बार क्यों नहीं हुआ फिर कानून का इतलाक? यार देखिए हमारे यहाँ तो वही है ना कि जब जिस पर आप चाहें मेहरबानी कर इसका मतलब फिर लाडले बिलावल नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जिस पर आप मेहरबानी कर लीजिए। ये बात है फिर। किसने यही अगर कह रहे हैं कि उस पर मेहरबानी नहीं हो रही। अगर बसूरत दीगर ये कहना चाह रहे हैं कि उस पर मेहरबानी नहीं हो रही। अगर मान रहे इस बात को नहीं आप? नहीं नहीं तो अभी ये नहीं आपने कहना कहा कि नहीं, जिस पे वो तो मेहरबानी होती है एतराज उसके किया है लिए ना, मुस्तरद नहीं हुए, अभी तो एतराज आया है, फैसला महफूज। एतराज हुआ है ना। उन्होंने साफ बता दिया जब- कि ये हमारी अपनी ही दो पार्टियां हैं जैसे आपको पता है, और मैं दोनों पार्टियों का मुश्तरका उम्मीदवार हूँ। खत्म बात हो गई, इसमें क्या रह गया था? देखिए मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ ना, हमें तो बोलने का मौका ही उतना मिलता है कि जितना हमारी जिंदगी है शायद। नहीं, यहाँ प्रोग्राम में कोई लाडला नहीं है, जिंदगी आप आपकी दोनों लाडले। नहीं आप, मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई हम ये अर्ज कर रहे थे, हमने तो अभी बोलना शुरू किया। अर्ज नहीं करो ना, बोले आप। भाई, हमने तो अभी बोलना शुरू किया अर्ज ना। करते सुनी जाती है। सही है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वाला मामला है हमारे साथ। नहीं वो क्या है, बोल के लब आजाद है तेरे, हमारे तो जैसे ही हम बोलते हैं वैसे वक्त खत्म हो जाता है। वो मजलूम नहीं बने, बोले। बोलने ही तो नहीं दिया जा रहा ना, बोलने भाई बोलने देंगे तो बोलेंगे ना भाई। बात सारी ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क में एक रिवाज हो चुका है, रिवाज ये है कि जो लाडला नहीं है, सही है, उसके लिए जमहूरियत के रास्ते उतने ही तंग है, सही है, जितनी एक बंद गली होती है। नहीं तो ये तो फिर आपने सिर्फ एक पार्टी का नाम ले दिया, इसका मतलब 175 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब 174 पार्टियों को सबको आज़ादी दी गई है। इस 99.9% इसका मतलब है कि लाडला कोई नहीं। मैं तो भी एक पार्टी का जिक्र किया था ना, आपने वहीं पे हमें रोक दिया। तो एक ही पार्टी, और पार्टी भी है? क्यों नहीं है? बहुत बताइए। सारी पार्टी होनी चाहिए, मैं पार्टीज की ही बात कर रहा हूँ। रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। मैं रजिस्टर्ड पार्टीज की ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी की ऐसे की बात नहीं कर रहा जो आजाद हो। ठीक। मैं तो अभी आप रजिस्टर्ड आजाद पार्टी तो बिल्कुल ही आजाद है ना फिर। हाँ आजाद तो फिर मुकम्मल ही आजाद होते हैं ना, वो इतने आजाद होते हैं कि फिर उन्हें तो फिर आजादी चाहिए। मैंने फिर आजादी रजिस्टर्ड पार्टी पे आ जाए। अच्छा मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप ये एक बात कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास तमाम सियासी जमातों को आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की अक्सरियत सियासी जमातें 12 ये जिक्र कर रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सही है, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक हफ्ते पहले तक कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो किससे कह रही थी? आवाम से। क्या बात है, इलेक्शन क्या बात कमीशन, है, क्या बात हुकूमत, है, क्या बात है, ये क्या दो ही बात हैं। है, क्या बात है, क्या बात है, सही ना। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन। आप दूसरी तरफ देखिए, लेकिन ये क्या जुमला दुरुस्त था पीपल्स पार्टी का? क्योंकि पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है, रैलियां भी कर रही है, सब कुछ है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ना, इसलिए सब जलसे करने दिए जा रहे हैं उनको। हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड तो थी उनके पास, लेकिन जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड और चाहिए ना, वो और क्या है सर? इससे पूछे ये बोल रहा है, और चाहिए ना, तो और जो चाहिए था वो उन्हें मिलना शुरू हो गया। तो अब वो मुतालबा नहीं कर रहे एक हफ्ते से लेवल प्लेइंग फील्ड का। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी 27 तारीख को गड़ी खुदा। अच्छा उसमें मैं आता हूँ, चले यहीं से नहीं, उसमें मुझे सिर्फ इतना बता दिए, उसमें उन्होंने मुतालबा किया लेवल प्लेइंग फील्ड का? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अच्छा आप कह रहे हैं मिलना शुरू हो गई। अच्छा इस पर आ जाइए, अब चूंकि गुफ्तगू का रुख ज़ाहिर इस टॉपिक की जानिब आ गया है। नाज़रीन, जितनी भी सियासी जमातें हैं, काफ़ी सारी सियासी जमातों ने तो अपना मंशूर पेश कर दिया है, और ज़ाहिर है ये जो मंशूर में वादे वईद किए जाते हैं, या सिर्फ अवाम को लुभाने के लिए होता है, या इस पर 100% अमल दरामद भी होगा। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, 17 वजारतों के हवाले से कहा ये फजूल हैं, और 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा, और इस तरह बहुत सारे उन्होंने वादे कर लिए हैं। सर ये मंशूर जो पेश किया जाता है किसी भी सियासी जमात का, ये सिर्फ अवाम को लुभाने के लिए होता है, या इस पर मिनोन अमल भी किया जाता है? देखिए मंशूर जो होता है ना, वो एक तरीके की पार्टी का मैनिफेस्टो होता है कि हम अगर इक़्तिदार में आए, आपने अगर हमें इक़्तिदार में लेकर आए तो हम ये काम करेंगे। और वो टाइम गुजर गया कि वो करते थे चले गए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आजकल हर चीज़ 30 लाख घर भी कहे उन्होंने, तो वो आदमी को फिर उसके वो अल्फाज उसके पीछा करते हैं। अगर जो उन्होंने मंशूर में कहा है और जो फिजिबल नज़र आ रहा है, इंडिया में दिल्ली में उनके वज़ीर ने करके दिखाया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कह दी कि मैं चांद तोड़ के लाऊंगा या सितारे ले आऊँगा, या कोई वो बीजेपी की तरह जी चांद पे तो आपको उम्मीद है कि 5 साल मौका मिला पीपल्स पार्टी को तो वो कर सकते हैं? जो बातें उनकी हैं कि अगर ये 17-18 वजारतें वाकई फजूल में से कौमी हुकूमत बनाने के लिए वो रिश्वत के तौर पे तोड़ने के लिए ली जाती थी,
17 वजारतें वो ख़त्म की जाती हैं और 1500 अरब रुपए उससे सब्सिडी बचती है। और वो इदारे जो बहुत ज़्यादा जिनको सब्सिडी दी जा रही है वो ख़त्म करके उनको प्राइवेटाइज करते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो एनर्जी में देंगे और मजदूरों को जो उन्होंने बोला है या स्टूडेंट्स को देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अब होना चाहिए। अब आने वाले दौर में यही काम, यही चीज़ें होने वाली हैं। समझते हैं कि ये होना भी चाहिए और आने वाले वक्त में ये होगा भी। अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो अगर वो नहीं देंगे पूरा तो कर देंगे, आप ये कहते हैं। अगर देखिए करना तो चाहिए। माजी में जो मंशूर में जो कुछ कहा उन्होंने पूरा किया है, देखा है आपने। नहीं तो जो मुमलिकत का चौथा सतून है वो हम और आप है, वो फिर उनको पीछा करेंगे, पूछेंगे भाई आपने ये कहा था, आप क्यों नहीं वजारते। अगर उन्होंने वजारतें इतनी ही दी जितनी थी तो फिर तो पहले दिन से पकड़ना शुरू हो जाएंगे लोगों को। उनको करना पड़ेगा, जो पार्टी जो मंशूर दे रही है अब उसका पीछा किया जाएगा। पीछा किया जाएगा, आप भी समझते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पीछा किया जाए और पीछा किया जाए सन 2009 से। नहीं, 2000 पुरानी आप बातें मैंने आप टाइम मेरी निकल बात गया। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। 2009 वाले मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आज आप। मेरी मेरा बात जी सवाल है। देखिए, हमें बोलने दिया था ना, देखिए मैं ना, आप- यही कहता आप- हूं। आप ऐसी बातें मैं यही करेंगे कहूंगा ना, आपने मुझे एक लफ्ज कहा मैंने और आपने फौरन कह दिया नहीं 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 जी जनाब, इन्हें तो बोलने आप की सर इजाजत स्टार्ट हो नहीं जाते हैं पीछे है। से। भाई मैं पीछे से स्टार्ट नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं 2009 में जब 18वीं तरमीम पास की गई उसके बाद तमाम अहम वजारतें सूबों के पास है। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में 15 साल गुजरने के बावजूद सूबे में एजुकेशन की सूरत हाल कितनी बेहतर हुई है। मुझे ये बताइए कि सेहत की सूरत हाल कितनी बेहतर हुई है। 50 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का इख्तियार, एक प्रोजेक्ट लगाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने क्या सिंध के शहरियों को 300 जो है वो यूनिट तक क्या फ्री कर दिया है? झूठ और बकवास है, क्योंकि जब सारे इख्तियारात वफाक के पास नहीं है, ये तमाम इख्तियारात, ये तमाम इख्तियारात वो जो 17 मिनिस्ट्रियों की बात कर रहे हैं वो सूबे के पास हैं। मुझे बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछिए कि क्या यहाँ पर जो 2008 में मुझसे ज्यादा बेहतर जो है वो नवेद भाई बताएंगे, 46,000 सरकारी स्कूल थे जो अब 44,000 रह गए, जिसमें बच्चों की तादाद कम होकर रह गई है, जो बच्चों की तादाद बढ़नी चाहिए थी। यहाँ पर एजुकेशन की सूरत हाल अच्छी होने के बजाय ज्यादा बुरी हो गई। ये बताइए, हकायक क्या है? 15 साल में इख्तियारात उनके पास है, सूबाई हुकूमत के पास, बताइए कहां गए? एजुकेशन एक डिपार्टमेंट का है, तमाम काम किए। आप ये कह रहे हैं सेहत में अच्छे काम किए उन्होंने। कौन से अच्छे काम किए? ओहो, प्राइमरी हेल्थ केयर को आपने तबाह कर दिया। प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्थ को तबाह बन रहे करके मैं आपको डेटा दे रहा हूं ना। डेटा दें सर आप। मैं आपको डेटा दे रहा हूं। डेटा है ही नहीं इनके पास। मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ये जिस तरीके से, इसलिए इनको बोलने नहीं दिया जाता। जब ये बोलते हैं तो देखिए, भाई आप सबसे बुरा लगता है ना, सच क्या ऊँट पटांगे। आप मुझे बताइए, प्राइमरी हेल्थ केयर के यूनिट जितने थे आपके बंद है कराची शहर के अंदर, पैदा नहीं की क्या? कोई मंसूबा ये नून लीग का है, पार्टी का है। देखिए पन बिजली वाला आप जाके देख लें, जरा निकले तो कराची से। आप बताएं ना, 5 साल में आपने इंडिया की मिसाल दी केजरीवाल की। केजरीवाल ने जो है वो 5 साल के अंदर 300 जो है वो यूनिट फ्री कर दिए दिल्ली के अंदर, और आप जो है वो 15 साल होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि अब मैं करूंगा, अब मैं, और तुम्हें कितना वक्त चाहिए भाई? क्या जिंदगियां गुजार दी? हुकूमत थोड़ी थी, नून लीग के पास थी, सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात है, ये हुकूमत कर सकती थी। सूबाई क्या किया यार? आप हेल्थ में देखिए कितना काम हुआ है, एनर्जी में कितना काम हुआ है, मगर आप मानेंगे नहीं ना। मतलब ये है, डेटा देख लीजिए ना, आप ले आइए, डेटा देख लीजिए आप। जो हेल्थ गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तो नहीं है, एजुकेशन के हवाले से जो उन्होंने निशानदेही की भाई, मैं आपको डेटा दे दूं पूरे पाकिस्तान के हवाले से। जैसा पूरे पाकिस्तान में, उससे ज्यादा काम सिंध में हुआ है। कई एजुकेशन में कई यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं, और जहाँ तक है जदीद तालीम जो है वो गाँवों में दी जा रही है इंग्लिश उसमें। वो बहरहाल फॉरेन फंडेड है, लेकिन उसमें काम हो रहा है। अब अगर बच्चे देखिए, एजुकेशन में पहले बोल चुका हूँ कि 2 हाथ से ताली बजाने वाला गेम है। खाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत कॉलेजेस बना सकती है, स्कूल बना सकती है, बच्चे भेजना माँ बाप का काम है यार। वो नहीं भेजे, हालांकि इंसेंटिव भी दे रहे हैं। 400 रुपए पर मंथ बच्चों को और 300 रुपए बच्चों को दिया जाता है इंसेंटिव स्कूल आने का, हादी की बुनियाद पे। और क्या, और गवर्नमेंट जो कर सकती है करे, लेकिन ये आप आवाम को भी बेदार करना पड़ेगा। आवाम को बेदार करना पड़ेगा। सारा कसूर आवाम का है, जिन्होंने इनको मुंतखब किया, ईमानदारी से सारा कसूर का है। देख लेंगे दोबारा आवाम, सारा कसूर आवाम का, मतलब आवाम नहीं कर रही, आवाम नहीं कर रही। अगर इनकी बात ठीक हुई और उन्होंने काम नहीं किए हुए तो आवाम रिजेक्ट कर देगी। और एक बड़ी अहम खबर से आगाह करें नाज़रीन, आपको भी और मेरे दोनों मौजूद मेहमानों के सामने भी रखूंगा। बहुत अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली की है और 30 दिसंबर के बजाय अब 13 जनवरी तक होगी। मैं इसमें जवाब दूंगा। और
कागजात पर एतराज़ात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 22 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अब 23 जनवरी को जारी होगी। मैं इसमें बात आप पहले बात करना मैं चाहेंगे जी। मेरी इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिंध है उनसे बात हुई है इस खबर में। ये खबर अधूरी है। अच्छा, ये खबर ये है कि रिजर्व सीट्स के लिए हुई है, जनरल सीट्स के लिए नहीं हुई है। सही है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। पीटीआई की वजह से हुआ? ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ और ये बाकायदा मेरी बात हुई है उनसे। और मैंने जो आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो अब आज उनका आखिरी दिन है, कल दूसरे साहब आ जाएंगे। निसार साहब से मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा ये रिजर्व सीट्स के लिए है, ये जनरल सीट्स के लिए नहीं है, ये अफवाह है। मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ। अच्छा चलें जी, ये मैं इनकी बात की तस्दीक करता हूँ। अच्छा, मेरी ये गुफ्तगू हुई है ताकि उनसे मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये मैंने भी देखा है एक आध जगह, ये भी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये चलिए जनरल इसकी सीट के लिए तस्वीर नहीं हमारे है। प्रोग्राम में क्योंकि हो हमारी बात चुकी। हुई है उनसे। जी, जी। बाकायदा। अच्छा सर, एक और बड़ी अहम चीज़ जिस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची आए और MQM के मरकज़ भी गए और उनसे वहाँ जाकर मुलाकात भी हुई है और मामला कहा जाता है जी फिर खटाई में पड़ गया NA 242 का। लेकिन मेरी एक MQM रहनुमा से बात हुई अभी प्रोग्राम और ऑन एयर, बिल्कुल उनसे उन्होंने कहा जी हम सीट एडजस्टमेंट तो फ़िलहाल नहीं हो सकी, लेकिन इत्तेहाद है हमारा नून लीग के साथ। अब वो मुसिर हैं शहबाज शरीफ साहब NA 242 से इलेक्शन लड़ने पर, वहीं से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद हैं उस सीट पर। सर, ये जो मुलाकातें हो रही हैं ख़ास तौर पर नून लीग चलकर अब तो गए हैं वो बहादुराबाद, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, और 242 पे वो ज़रूर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन। आप किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, जब इनका मुआहदा हुआ था तो मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा था कि ये एक सीट इनको बहुत टफ देगी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल वहाँ मैंने बताया था 3 महीने से जुम्मे की नमाज ही वही पढ़ रहे हैं और भी बड़ा और काम कर रहे हैं वो उस हल्के में, और वो पूरा जहन बना चुके हैं। उधर से शहबाज शरीफ, उधर उनका दावा है कि वो जीत गए थे, उनको मैनेज करके 400-500 वोट से हराया गया और उनकी वो सीट है। और आज भी उन्होंने अपनी जो पार्टी के लोग बैठे थे उनसे बोला कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ तो मैंने तो कागजात जमा कर दिए हैं, तो अगर आप कराची वाले इजाज़त देंगे तो मैं लड़ूंगा। तो दोनों अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। तो सियासत में इसको डेडलॉक कहा जाता है, तो इनमें डेडलॉक है। और जहाँ तक मेरा ज़ाती इंफॉर्मेशन है, ना सिर्फ MQM, IPP और JUI, ये जो इनके तादी हैं, ये इलेक्शन के बाद फैसला करेंगे कि ये किस पार्टी में जाएंगे, किसके साथ इत्तेहाद करेंगे। उसके साथ सीट एडजस्टमेंट पहले नहीं हो रही। नहीं, ये नहीं हो। सर, आपकी क्या तासुरात हैं? फेल हो गई। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल पूछा उसमें मुझे लगता है कि MQM वाले आपसे हो जाएंगे नाराज। नहीं, मैंने तो इसलिए के मामला कटाई में जो नहीं, खबरों के आपने जो उनका कह दिया ना कि बहादुराबाद उनका मरकज, वो आरजी मरकज है। आपको पता है ना, बात पे नाराज हो जाते हैं कुछ लोग, तो आपको जो है वो जुमलों आरजी मरकज, भाई आरजी हाँ, मरकज, वो लेकिन दोबारा बात ये है कि मुस्तकिल मरकज कौन सा है? हाँ, ये सवाल अब ये पूछना पड़ेगा ना, असल खबर ये है। अच्छा, बहरहाल सवाल ये, मेरे भाई मुस्लिम लीग नून ने उनके सामने ये बात रखी है, सोर्सेस कोट अनकोट, इस हल्के में MQM के क़याम के बाद से 12 बार इलेक्शन हो चुका है। 12 मरतबा सूबाई कौमी असम्बली के 12 मरतबा यहाँ पर इलेक्शन हो चुके हैं और MQM पाकिस्तान सिर्फ ये सीट 2 बार जीती है। सही है, 10 में से 7 बार इस सीट पर मुस्लिम लीग नून जीती है। नहीं, और मुस्लिम लीग नून ने इस जगह पर हमेशा टफ टाइम दिया है तमाम सियासी जमातों को। तो अब मुस्लिम लीग नून ये सीट कैसे MQM को देते हैं? एक पहला सवाल ये बनता है। MQM का मौक़िफ़ ये है कि हमने हर मस्जिद में जुमा अदा किया, बकौल नवेद भाई के, ये मेरा जुमला नहीं है। ये जरूर नाम ले दिया, ये मैं सारी बातें दुरुस्त कर रहा हूँ ताकि देखिए मैं नवेद भाई का जो जुमला है कि नवेद भाई का जुमला है कि हर मस्जिद उनकी जगह नमाज अदा किए और बगैर इस बात के कि कौन से फिरके किए उन्होंने नमाज अदा की। अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा, आपकी मालूमात नहीं है, ये मेरी मालूमात तो बहुत कुछ है और मैं तो अभी तो आप दोनों की मालूमात पे इक्तफा कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये सीट हम किसी सूरत पे भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ, अच्छा शहबाज शरीफ साहब क्यों बज़िद हैं? वो ये साबित करना चाहते हैं कि नून लीग 4 सूबों में है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मौजूद है, इसलिए, वरना एक सीट से क्या ऐसा गेन करना चाह रही है? अली आपने बहुत अच्छी बात कही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे सिंध के अंदर सिर्फ 2 ऐसी सीट्स हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम पर आती है, ना कि किसी इलेक्टेबल के नाम पे। उस एक सीट जो है ये 242 है कि जिसे बल्दिया टाउन की सीट का एक यहाँ पर बड़ा मशहूर किरदार रहे हैं यहाँ पर,
और ये मजबूत 2002 में जीते थे। बहुत बहुत 2002 से पहले 97 वगैरह में भी इनका बड़ा यहाँ असर रसूख रहा है। मैं सिर्फ ये सीट और एक शाह फैसल का जो ये गुलशन हदीद का जो इलाका अच्छा, ये वो लगता है, सीट। ये सीट इनकी अपनी मुस्लिम लीग नून के नाम पर आती है, ये ना कि इलेक्टेबल के नाम पर आती है। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर इन सीट्स पर कंप्रोमाइज दस्तबरदार होने को तैयार नहीं, क्योंकि ये समझती है कि ये सीट्स हमारी है और में इसके अलावा कोई और सीट इनके नाम पर नहीं है। मतलब जो शहरी इलाकों में तो आमतौर पर तंजीम की सीट्स होती है ना, ये सीट्स इसलिए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट को नहीं छोड़ना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ है, मैं इसमें अपनी बात नहीं कर रहा। तो एमक्यूएम क्यों बजिद है इस पे भी आप पहले जवाब दे दी, फिर आप। एमक्यूएम जाहिर है पूरी कराची में वैसे तो एमक्यूएम लड़ रही है इलेक्शन, लेकिन इस सीट पे फिर क्यों बजिद है? मुस्तफा कमाल साहब जाहिर है 2 सीटें और भी हैं जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। देखिए आप पहले आप बता, मैं जो आपकी मालूमात, मेरा अपना तज़िया है और मेरी मालूमात, क्योंकि एमक्यूएम के हवाले से सारी जो बातें वो आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो बात दोहरा रहे हैं सिर्फ। आप एक ऐसी हवा चली थी जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे कि ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आ गया है, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था, जैसे केस ख़त्म हो रहे थे उस वक्त IPP ने भी कह दिया हमारे उनसे मुलाकात हो गई, और जनाब मुस्लिम लीग काफ ने भी कह दिया, MQ ने भी कह दिया जल्दबाजी में। लेकिन जैसे जैसे बादल छटे, अब हाल ये हो गया आई कि उसके बाद सब पार्टियों ने, जो छोटी पार्टियां हैं, लोगों ने जब शमूलियत इख्तियार की पीयूष पार्टी में, थोड़ी सी लोगों को बता दूं, कुछ लोग जैसे जैसे शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं पीयूष पार्टी में, तो आज की मेरी इत्तला ये थी, वहाँ रिपोर्टर है हमारे लाहौर में, उनका जी मियाँ साहब की तबीयत हो गई है ख़राब, अब इजलास ही मुलतवी कर दिया उन्होंने। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में आप दोनों के अलावा हर कोई जो ज़रा शऊर रखता है सियासी वही बात मानेगा। ये जो छोटी पार्टियाँ होती हैं ना, MQM होगी, हम दोनों को मेरी बात सुन लीजिए, तो रख आप दोनों भी इस बात से एग्री करेंगे। अच्छा ठीक, अगर नहीं करें तो आपकी मर्जी। ये जो MQM जैसी पार्टी है, काफ लीग हो गई, IPP तो अभी बनी, काफ लीग से मिला रहे हैं यार, मैं जिस तरफ रुझान बताना चाह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये जब पार्टियां होती है ना, ये चाहती हैं कि इक्तिदार में रहे। अच्छा। ये जब जीते, इनके जो 5, 7, 8, 9 जो भी MNA हो, ये उसमें शामिल करें जिसकी गवर्नमेंट बने, ताकि 2-4 वजारतें मिलें, ये अपनी पार्टी के अपने हलकों को कुछ पे बैक कर सकें और ये जिंदा रहे। तो ये पहले से अगर कर ले तो वो चीज़ फ्लॉप हो जाए तो फिर वो नहीं चलती। अब वो सारी सीटें भी बात मान लेना, वो शहबाज शरीफ उनकी ये नहीं करेंगे क्योंकि अब उनके सामने वो पिक्चर आ गई है जो बता रहे हैं, जो लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत नहीं बन रही है और बल्ला निशानी मिलने के बाद उधर पोजीशन। तो अब ये इलेक्शन के बाद देखेंगे जो लार्जेस्ट पार्टी होगी ये उसके साथ मिलकर हुकूमत में आएंगे। सर आपको कोई बात नहीं है कि अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक शुरू में लबो लहजा था MQM का, तब्दील हुआ है, वो थोड़ा सा आहिस्ता। लेकिन अब एक और बात सर, यहाँ में एक और चीज़, क्योंकि इससे बड़ी है, टाइमिंग बड़ी अहम है कि ये जब मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए, नून लीग का वफ्द आया था और वहाँ जो भी मुलाकात हुई, जो मामला तय हुए होंगे, उसके सिर्फ चंद घंटे के बाद एक और बड़ी खबर आई कि जी पीपल्स पार्टी ने 2 विकेटें मजीद गिरा दी MQM के। 2 MQM के साबिक रहनुमा यानी कि रज़ा हारून साहब और अनीस एडवोकेट साहब ने शमूलियत इख्तियार कर ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और उनको मफलर पहनाया, जो कि पहले तो नहीं हुआ करता था, इमरान खान ने शुरू किया। तो उसके बाद जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उन्हें शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया। टाइमिंग बड़ी अहम है। पहले आप बताइए सर, इससे सवाल पर फिर एतराज़ है, सवाल जवाब भले आप यहाँ से नहीं, अब मैं तस्दीक कर रहा हूँ, ये MQM के रहनुमा नहीं थे, ये PSP के रहनुमा नहीं, साबिक मैंने कहा इसलिए है ना, साबिक नहीं, साबिक PSP रहे सर। MQM में थे नहीं थे? MQM में पहले थे, PSP है भी नहीं, MQM में पहले थे, उसके बाद ये PSP में गए। तो इसका दोनों पार्टियों का नाम ले दो, उन्होंने PSP और MQM रहनुमा, साबिक PSP। बहुत लंबी तमीज बांधनी पड़ी, MQM फिर PSP भी MQM में शामिल हो गई। हाँ, तो यार बात इन्होंने सही की थी, समझने वाली बात थी, आप जानबूझ के जो है ना उसको। अच्छा आप बताइए, 2 विकेटें जो गिरी इसको फर्क पड़ेगा कराची की सियासत में? देखिए फेस वैल्यू है, ख़ासतौर से अनीस एडवोकेट का एक बड़ा नाम है कराची में, बड़ी इज्जत है उनकी, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्रास रूट के, और एक तंजीमी आदमी हैं। रज़ा हारून मिनिस्टर थे, सॉफ्ट स्पोकन है, मीडिया पर्सन है, और उनकी भी एक अच्छी वो है। इनके आने से फ़र्क ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, जो उस वक्त ये कहती आ रही है कि कराची में अब हमारा मेयर है, अब कराची को ओन कर रहे हैं, तो इस किसी के चेहरे आने से पीपल्स पार्टी कराची में और नज़र मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। MQM को तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ये दोनों छोड़ चुके थे, MQM वैसे भी छोड़ चुके थे, लेकिन वजन था। देखें ये फिर वही भाई PSP जम हुई MQM में कि नहीं,
अब पीएसपी है, पीएसपी अब भी PSP है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है अब भी। अरे लेकिन वो उसमें दम हो चुकी है ना। नहीं, ये भी बड़ी इसका इंतखाबी निशान भी होगा उनका। देखिए इलेक्शन ने बड़ा अजीब सा किया, जो लिस्ट जारी की है उसमें उसमें नहीं शामिल। नंबर है 50-52 का, और उस नंबर के आगे आप जाके देखिए इलेक्शन पाकिस्तान अक्सर ज़मीन पार्टी, और इस बार उनका जो खाना खाली छोड़ा गया उसमें उनके किसी लीडर का नाम नहीं लिखा गया, और एड्रेस जो है वो पाकिस्तान हाउस का है। जो अब एमक्यूएम का भाई ये सब मरकज पतंग के है। निशान पे लड़ रहे हैं, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान का निशान है इस वक्त। अब आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इस पार्टी को फर्क पड़ता है, पीपल्स पार्टी मजबूत को, होगी मस्जिद पीपल्स कराची में, पार्टी को फर्क पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता, ये तो ये इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। अच्छा, बहरहाल फर्क आपको क्या किसी डील की लगता है, आपको किसी डील के तहत आए? कोई डील नहीं है, फेयर है। एक पहले तो नहीं किसी है, से मुतासिर ये होकर आए? एक दो करके आ रहे हैं। किस चीज से आपको डॉक्टर आसिम बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने सेंटर में जो काम किया है, काफी पैसा भी खर्च किया, कर भी रहे हैं, कराची को ओन भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं वो लोग। और वो पैसा इस खर्च किस्म करने का लफ्ज़ पे के देखो, मार मैं दिया। ये इल्जाम नहीं लगा सकता अनीस एडुकेट जैसे आदमी पे किसी पार्टी में आए, ये इल्जाम लगाना बहुत ही पीपल्स गलत पार्टी बात के है। फिक्र और आदमी को फलसफे से देखें, मुतासिर तब होकर शामिल देखें, हुए, उसकी आप सियासी, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं कह सकता, देखो ये बिल्कुल गलत इल्जाम है, इस किस्म की बात नहीं, ये नहीं करनी चाहिए, पीपल्स पार्टी के फिक्र और फलसफे से मुतासिर होकर हुए। ये कह सकते हैं। देखिए सबसे अहम बात ये कि ये दो लोग जो हैं, ये जाहिर सी बात है कि पर तो नहीं गए होंगे, एक बात तो ये, शुक्र है। वो तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, नहीं, वो तो आपने दरमियान में डॉक्टर आसिफ खर्च कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छा, तो सेंट्रल में खर्च कर रहे हैं ना, उसका काम नजर आ रहा है कि भाई ये भी खर्च कर सकते हैं, और ये बात अब जहन में आती जा रही है। सिर्फ सेंट्रल में खर्च कर रहे हैं। आज मैंने हज़ारे मजाक अपने एक दोस्त से भी कहा, ये 2-2, 3-3, 4-4 करके आ रहे हैं, एक साथ ही आ जाए, पीपल्स पार्टी में मिले, मिलके काम करें यार, करना इधर ही है। तो वो जरा सा नाराज भी हो गया इस बात पे, लेकिन अभी मजीद 2-3 और आ रहे हैं, आपको भी ये खबर दे रहे हैं आप, मजीद 2-3 लोग और आ रहे हैं, मजीद 2-3 नाम आ रहे हैं, और तो नाम भी बताएंगे आप? नाम मैंने भी पहले से डिस्क्लोज करना चाहता, ये वही करेंगे जिस साबिक एमपी एमएनए तो नहीं है? ये है, मैं बता दूं क्या नाम? आपकी मर्जी है, मैं कम से कम मैं विजारत भी- क्यों नहीं मैं- बताना मैं विजारत भी बता दूं, आप कौन सी इशारतन विजारत बता थी? दें, काफी है, किसी का नाम ना ले तो बेहतर होता है। साफियों को नाम नहीं लेना चाहिए। कोई तालीम, कुछ सेहत, कोई आईटी, कुछ नहीं? वो तो है, वो तो कैसोटी का प्रोग्राम रख लेते हैं, मुझे वो तो बड़ा हम पसंद बता है। देंगे बाद में। जी जी। अच्छा खैर, अब मसला ये है कि देखिए सबसे अहम वजह क्या है कि ये लोग क्यों गए, ठीक है, इनके पास इस वक्त पॉलिटिकल स्पेस कहाँ था, और जाहिर है इनके ऊपर एक प्रेशर, क्योंकि इसलिए मैंने सवाल पूछा कि 5 माह पहले खबरें ही चली थी कि नून लीग में शायद वो शामिल हो रहे, याद होगा आपको। लेकिन देखिए पाकिस्तान, इन दोनों को ये मालूम है कि इन्हें सियासत सिंध में करनी है, और इनका नाम भी सिंध में ही, और सिंध में अगर आप देखिए तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नज़र आती है, कोई और सियासी जमात सिंध की सियासत में उतना नाम नहीं है जो एमक्यूएम से बड़ा नाम हो और पीएसपी से बड़ा नाम हो, सही ना, तब उनसे बड़ा नाम हो, तो वो जो अगर उनसे बड़ा नाम कोई हो तो वो उसी में जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनी तौर पर बड़ा नाम है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब तक मुहित है। ज़ाहिर सिंध की सियासत में अगर ये लोग जा सकते हैं कहीं, तो ज़ाहिर से अपने से बड़े या जिस जगह से आए हैं उससे बड़ी जगह पर जाएंगे, जो पोजीशन इस वक्त है। बिल्कुल सही है, इस वक्त ज़ाहिर है। अच्छा, ये चूंकि ये कागजात नामजदगी के बाद दोनों शामिल हुए, ये तो कंफर्म हो गया कि इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। देखिए इलेक्शन नहीं लड़ रही है, और ये इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन सारी बात यह है कि ये गए क्यों, सवाल ये बनता है क्यों। एक वजह तो यह है कि ज़ाहिर है अगर इन्हें अपने सियासत को या अपने पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाना है तो इन्हें किसी ना किसी अम्ब्रेला की ज़रूरत है, और वो उस सियासी अम्ब्रेला में जाएंगे जो जहाँ से पीएसपी से वो आए हैं, आखिरी जो उनकी शमूलियत थी, तो उसके बाद से वो किसी बड़ी जगह पर जाए ना, सही है। और वो बड़ी जगह ज़ाहिर है कौन सी हो सकती है? मैंने इसी कहा ना, पंजाब में है वो, ये सिंध की सियासत है, सिंध की सियासत में फ़र्क है, तो ज़ाहिर है जाएंगे। बाकी दीगर मजहबी जमातों में ज़ाहिर है उनका वो रुझान मौजूद नहीं है। एक बात, लेकिन गए क्यों, सही सवाल ये बनता है। ज़ाहिर है यहाँ पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग जो लोग छोड़ चुके हैं सियासत को, उन पे किसी न किसी तौर पर एक समाजी, सियासी और मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव रहते हैं कि ज़ाहिर है वो, आप कह रहे हैं कोई दबाव भी था इनके ऊपर? सियासी समाजी दबाव होते हैं, सियासी समाजी दबाव भी होते हैं, ज़ाहिर है दबाव समझ रहा हूँ। तो बाकी जो लोग समझते हैं वो समझ जाते हैं कौन सा दबाव है, सही, तो वो सब लोग समझ जाते हैं कौन सा। वो दोनों प्रेशर लेने वाले तो अब नहीं लगते ना आप लोग, आपको? देखिए मैं तो बिल्कुल इस बात में क्लियर हूँ कि उन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं था, अपनी मर्जी से अपने आप आए हैं, और अच्छी बात है, उनको नजर भी आ रहा है कि कौन काम कर रहा है, तो इसलिए कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं तो आज पूरी एमक्यूएम को ऑफर किया गया यार, एक 2-2 करके आ रहे हो, एक साथ आ जाओ, मिलके काम करें, सिंध के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद पूरा, आज नहीं तो कल आना है, जब गवर्नमेंट बनेगी तो आएंगे। कभी आपने देखा है पिछले कई
दिहाइयों से एमक्यूएम हमेशा हुकूमत में रहना चाहती है और हुकूमत में रहती है जिसकी भी हुकूमत बने, इसीलिए वो पहले से मुआहदा नहीं करना चाहती लोगों से कि उनको अपोजिशन में भी रही है सर, बहुत थोड़े टाइम के लिए रही है। मारे भी खाए हैं, क्या बात कर रहे नहीं, हैं? मैंने बोला पिछली 2 दिहाइयों से, पिछली 2 नहीं 2 दिहाइयों का ले लेते हैं, आइए 2008 से ले लें 2013 से 2015 2008 में थे, 2013 से 2018 तक का टाइम आना जाना था यार 2013 से इमरान खान की 2018 गवर्नमेंट तक जा रही है, 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट छोड़ के इधर आ गए, ये आना जाना रहा। जरदारी साहब ने कहा मैंने 2013 से 2018 का मान बताइए लिया करें, ऐसा नहीं भाई, 2013 से 2018 का बताइए। गलत नहीं करती, अगर उनको कुछ हासिल करना है तो वो फेडरल अच्छा गवर्नमेंट से हासिल सर, करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिर में, चाहे वक्त की में जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लें। बल्ले के इंतखाबी निशान पर बात हो रही थी कि बल्ले के जो इंतखाबी निशान है, इलेक्शन कमीशन का जो उस हवाले से फैसला सामने आया है कि पेशावर हाई कोर्ट में जो फैसला आया था उसको नजर षानी की अपील दायर करने का ज़राए के कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और अब ये सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है, अब लगता ये है, कुछ कानूनदान ये भी फरमा रहे थे कि जी बल्ले का निशान वापस चला जाएगा। सर क्या फ़र्क पड़ता है फिर वापस जाने से? तो फिर सूरत वहीं आ जाएगी जहां हम बात कर रहे थे, जब तक नहीं था पीटीआई का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट ने उसको उड़ा दिया। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा एक सूबे की कोर्ट कैसे फैसला कर सकती है पूरे पाकिस्तान में, वो हाई कोर्ट है, प्राइम प्राइम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के क्या जुडिक्शन है, वो कर सकती है। और पहले खुद वो पंजाब हाई कोर्ट की बात मत कीजिए, लाहौर हाई कोर्ट से बहुत कुछ ले चुके हैं बहरहाल, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब जाएगी तो पार्टी बन जाएगी। और पीटीआई वाले पहले ही कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ एक पार्टी है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप कह रहे हैं अखलाकी तौर पे नहीं जाना चाहिए, उनको ये तासुस जाहिर करने के लिए उनको नहीं जाना चाहिए पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जाना चाहे तो जिस तरह उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, आप नहीं समझता है ये मजाक है? देखिए, फिर वो बात दूसरी निकल जाएगी कि किस पार्टी ने 70 पार्टियों में दिखा लें किस पार्टियों ने किस तरह कराएं। और अगर गलती हो भी गई है तो उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि उससे पार्टी से अगर इंतखाबी शमूलियत ले लिया जाए तो उसके बाद क्या बाकी बचेगा। उनको कोई फाइन कर दिया जाए, तो भी कर दिया कि इलेक्शन के फौरन बाद आप इंटर पार्टी इलेक्शन करें, उससे पहले आप हाथ नहीं उठाएं, इस किस्म की कोई चीज़ वार्निंग दे के कर दी जाए और वही कर देना चाहिए। आप उनसे ले लेंगे तो पॉलिटिकल सिनेरियो में इलेक्शन में एक बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ। काश ये जज्बात उस वक्त भी होते कि दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी आयद की गई, काश ये उस वक्त भी होते कि काश पतंग तो अभी भी निशान है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला पूरे पाकिस्तान पे लागू किया गया, शहबाज शरीफ कह रहे हैं गलत है। नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में भी उस जज का जरा सा एक बैकग्राउंड सूबे तो का कह रहे हैं जी फैसला क्यों, उस जज का बैकग्राउंड तो देखिए कि जरा वो फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से लिंक करता है। जज से कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। हाँ। अच्छा, अगर एतराज है तो नून लीग जाए, खुल के सामने आए, जाए सुप्रीम कोर्ट, वाई इलेक्शन काम कर दिया वो से भी आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खतरे में डाल रहा है? आप भी समझते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी चीज पे जाना, 2 दफा फिर वो पार्टी बन जाएगी। फिर पीटीआई को इस बात का फायदा होगा, वो बोलेगी देखो हम कहते थे शुरू से इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ है, वो क्यों जा रही है। पीटीआई को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये सारा जो इलेक्शन का, ये कभी बल्ला ले लेना, कभी बल्ला दे देना, कभी की वीडियो बनाकर बाकायदा उस वक्त सबको बुलाकर कागजात नामजदगी छिनवाना, सर ये सही है। ये जो है ना, ये जो जानबूझ के पाकिस्तान में पीटीआई को मजलूम तरीन बनाकर साबित करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, सही है, जरा ये ढूंढिए, आपको मालूम हो जाएगा ये भी आपने 2500 कागजात जमा करवाए, आपने 2500 कागजात जमा करवाने का दावा आप करते हैं, आपकी 5 वीडियोस आती हैं और उस वक्त कैमरामैन लेकर खड़ा हुआ है एक्शन और वो उसके कागजात छीन रहा है उस वक्त बाकायदा से, और फिर उसको लेकर जाता है। लेकिन इसका एक हल पेश किया है, इसका एक हल पेश किया है बिलावल भुट्टो हज़ारी साहब ने। वो कहते हैं जी पीटीआई को मफाहमत के लिए तौबा करना होगी, तौबा कर लें फिर हो सकती है बात। अगर इन तौबाओं से और इन माफियों से, अच्छी बात नहीं कि एक जमहूरी तरीका दरवाजा बंदी कर रहे हैं, अगर इन तौबा से और इन माफियों से अगर कोई मामलात हल हो जाते, तो 70s के आखिर में पीपल्स पार्टी ने भी बहुत की थी, एमक्यूएम ने भी बहुत की, मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत की। तो हल क्या है फिर? हल यह है कि जहां से पॉलिसी आनी है वो पॉलिसी आएगी तो होगा, वरना नहीं होगा। की बात जो की बात की
उसको अगर आप देखें, अगर डिकोड करने की, जो मैंने डिकोड किया वो ये किया कि जो गलतियां इमरान खान से हुई है, कि जैसे वो चोर चोर सबको बोलता था, सबको बंद करो, किसी से बात नहीं होगी, सियासत में इस तरह नहीं होता। वो दोबारा रिकंसाइल करें, अपनी चीज़ को रिविजिट करें। सर 9 मई के बावजूद आप कह रहे हैं, देखिए मैं आपने समझ 9 मई के 9 मई में जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उसकी तो हम हिमायत करते नहीं, उनको तो ना इलेक्शन में आना चाहिए बल्कि उनको सजा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। एज अ पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से जो कुछ उनके बयान थे उसको उनको दोबारा रिविजिट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं तमाम पार्टियों के साथ लेके चलेंगे, कोई जो है गद्दार नहीं है, सबसे बातचीत करेंगे। सियासत में बातचीत नहीं करोगे, असेंबली में नहीं बैठोगे तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? उनका कहने का मतलब ये था, रिविजिट करें अपने सन 2011 से सन 2022 तक, सही है, 11 साल बाकायदा हर रोज सुबह शाम दोपहर टीवी चैनल में 24 घंटे इमरान खान सियासतदानों को गालियां देते रहे, कुछ नहीं हुआ। सही है, अगर उस वक्त भी तो उनको तोड़ा किसी ने नहीं कहा। ये तो सन 2022 के बाद उन्होंने रुख बदला। जब ये रुख बदला है तो अब उन्होंने उस हद तक चले गए कि उन्होंने 9 मई ये रुख बदला ना उन्होंने, और वो रुख बदलने के बाद वो सियासतदानों से हटकर जब किसी और तरफ आकर हमलावर होते हैं तो बिलावल भुट्टो वहां तौबा का कह रहे हैं, वहां का कह दीजिए। इनकी अपनी सोच है, मौका मिलना चाहिए। 9 मई के वाक्य को हटा के मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दो खबरें मेरे पास हैं जो मुख्तलिफ खबरें हम चाहते हैं इसमें भी जरूर आपसे। इंतखाबी दौड़ में ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं और पाकिस्तान में भी उनको मौका दिया जा रहा है, आज़ाद हैसियत से सही वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे और वो कहते हैं जी उनका बनता है, इसको तस्लीम किया है। आप क्या समझते हैं कि ट्रांसजेंडर्स इंतखाबात में अगर आ रहे हैं तो ये जमहूरियत के लिए अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या समझते हैं आप? देखिए ये एक अच्छी बात है, वो भी इंसान है। सबसे पहले तो आप उनको इंसान तो समझे, लोग तो समझते नहीं थे, और उनको इंसान समझे और जो हर इंसान के बुनियादी हकूक़ है वो उनको देना चाहिए। उनकी इस बात से करते नज़र कि वो ट्रांसजेंडर है तो उनकी जो सीटें मुकर्रर हैं उसमें उनको मौका दिया जा रहा है। वो आएंगे, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम सेव कर जमातों को भी उनको मौका देना चाहिए। तमाम सियासी जमात उनको टिकट देंगे, अगर नहीं देंगे तो उनकी एक सीट ज़ाया आ जाएगी। अच्छा, उनका कोटा है ना, उनका कोटा है ना। नहीं, इसमें कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में उनका कोटा मुख्तस नहीं है, लेकिन जो आज़ाद जनरल सीट्स पे वो लड़ रही हैं और बिल्कुल लड़ना चाहिए। देखिए जो कोटा इनका लोकल गवर्नमेंट में रखा था, सिंध गवर्नमेंट ने रखा उनका, और उसमें तमाम सियासी जमातों ने अपनी नुमाइंदगी उसमें दी। देखिए नहीं, पाकिस्तान कानून में जब ये तब्दीली हुई है कि ट्रांसजेंडर को तीसरी जिन्स के तौर पर पाकिस्तान में तस्लीम किया गया है, उनका शनाख्ती कार्ड अब तीसरी जिन्स के तौर पर बन रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान में अगर वो आज़ादाना तौर पर लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। पाकिस्तान में मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर को किसी को भी जो है वो मेरे ख्याल से रोकना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और बिल्कुल ये लड़ें और बिल्कुल उनका हक लड़ें। अगर वो इलेक्शन लड़ को लोग करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, इसमें अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, जाते जाते आखिरी खबर, और वो थोड़ा हटकर है कि अब दुनिया भर में लोग गूगल पर एक ज़ाहिर सर्च इंजन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई हेल्थ के हवाले से। पाकिस्तानी हर साल सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं? एक बार फिर ज़ाहिर है ये बताते हुए शर्म आती है आदमी को कि यार दुनिया कहाँ जा रही है और हमारे नौजवान या लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा हरीम शाह को सर्च किया गया गूगल। सर आपने हरीम पहले का लफ्ज़ हटा दिया। देखिए मैं इसमें शर्म की बात भी नहीं की, नहीं, आपने जो असल सर्चिंग है सही है वो इस बात जाहिर करती है कि हम इज्तमाई तौर पर किस तरफ जा रहे हैं। आपने वो नाम ना लेकर कि हमने इज्तमाई तौर पर हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सर्च किया गया, ये इस कौम के लिए शर्म की बात है कि जो अपने आप को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का शहरी कहते हैं। तो हमें तो तब्दीली कैसे आएगी सर? फिर देखिए मैं एक बात हूँ, जिस चीज़ की जहाँ पाबंदियाँ बहुत होती है ना उस चीज़ की वहाँ सर्च बहुत होती है। ये सबसे ज्यादा पता है। ये जवाब है, मैं बता जवाब दे रहे हैं। मैं आपको एक इसका लॉजिक बता रहा हूँ। दुनिया कहाँ बनती है सबसे ज्यादा, आपको पता है? रशिया में बनती है। साथ जितनी भी है उसका
मैक्सिमम रशिया में बनती है, थोड़ी यूरोप में बनती है। ऐसी चीजें होती हैं कि हम और आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो वहां बन रही होती हैं। तो आप वहाँ पे पॉजिटिव चीजों में क्यों लगा रहे हैं नौजवानों को? मैं आपको लॉजिक तो बता दूं, अब वहाँ यूरोप में, अमेरिका में ये चीजें तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ इस तरह काम हो जाए? मेरा लॉजिक तो सुन लें, बताएं। वहाँ अमेरिका में क्यों नहीं सर्च होती? क्योंकि वहाँ पे ये चीजें आम है, सबको मालूमात होती हैं, चीजें होती हैं, वहाँ हाइड नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। यहाँ पे ये चीज इतनी हाइड है, इतनी चीजें ये है, तो पाबंदी की वजह से अब लोगों का तजस्सुस बढ़ता है, तो वो ये देख रहे होते हैं। ये एक बुरी बात है, हर आदमी को ये मेरे ख्याल में एडल्ट वेबसाइट भी कहा जाता है इसको, तो वो, मगर ये एडल्ट और उसकी तो कोई पाबंदी है ही नहीं, कोई भी जिसके हाथ में मोबाइल है वो सर्च कर रहा होता है। तो इस कानून साजी करनी पड़ेगी आपको। नहीं, और उसके साथ देखिए दो चीज, यही जवाब चूंकि यहाँ पाबंदियां हैं इसलिए होगा ये। तो आधी बात को आप लेके मेरा वो नहीं खेले आप। कानून साजी के साथ साथ जहन साजी करनी पड़ेगी, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि क्या ये अच्छा है, क्या बुरा है, तो ही जाकर पाबंदी हटा दें। क्या चीज? पाबंदी हटाने की जरूरत तो नहीं है ना? कौन सी इस पाबंदी? तरह की चीजें पाबंदी में है, नहीं देखें भाई, आपने कहा पाबंदी है पाकिस्तान में। पाबंदी के कोई कानून साजी है। आज यूरोप और अमेरिका में लिबरल माशरा कर दें। आपको बताऊं ना, आज लिबरल माशरे के हम नहीं, यूरोप अमेरिका में अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखें, आपको घर पे आके पकड़ लेते हैं, आपका वो लेके। वहां कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है। मैं कह रहा हूँ कानून साजी करनी पड़ेगी सबसे पहले। इसकी कानून साजी करेंगे तो आप रोक सकेंगे। कोई कानून ही नहीं है, मदद आजाद है जिसके माने, और 10 साल का बच्चा है वो भी देख रहा है, 70 साल का बुढ़ा है वो भी देख रहा है। कानून साजी तो उसमें की जाए। फिर जहन साजी की बात मैंने की, जो घर से तरबियत होनी चाहिए, अखलाकी तरबियत, मजहबी तरबियत, वो उसकी करने की जरूरत है। अगर आप ये कहते हैं तो हमारे यहाँ तरबियत नहीं है, नाम लेते लोग शर्मा रहे होते हैं, ये तरबियत ही तो है कि ये चीज सही नहीं है। मैं नहीं समझता, अगर अच्छी तरबियत होती तो हम नंबर 1 या 2 नहीं होते। इंडिया जैसे मुल्क में मेरे ख्याल में आप अगर उनका भी बता देते उधर कितनी सर्च होती है। देखिए, ये इन सब का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर है आपकी एक जहनी और जिस्मानी कैफियत के साथ है, आपके माशरे के साथ है। हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि यार ये क्यों हो रहा है और इसकी सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर वजह है। हमारा माशरा जिस तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है, हमारे माशरे में जो चीज़ें कहने पर पाबंदी है, मैं ये समझता हूँ कि अभी आपने कहा कि लिबरल हो जाना चाहिए, और पिछले प्रोग्राम में आपको याद है लिबरल के हक में तो नहीं है ना। हमारे जो मोजेस जो है वो नवाज ज़ुबैरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा लिबरल है। सही, वो एक अलग बात। देखिए लिबरल की फर्क है ना, अपनी मर्जी से मोड़ रहे लिबरल को, तो अलग बात है। लिबरल की डेफिनेशन ये फहाशी पे आता है। हाँ, ये लिबरल में नहीं मैं आता। उसी तरफ आना चाह रहा हूं, मैं मादर पदर आजाद माशरा भी ना हो। बिल्कुल नहीं, फहाशी देखिए, फहाशी कहीं नहीं है, बहुत कम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, रशिया जैसे मुल्क है 2-4 वहाँ। उसके अलावा हर चीज को एक कंट्रोल होना चाहिए, और हर चीज के जज्बात कंट्रोल करते हैं। तो फिर आप जैसे लोग जो साफी देखिए मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए एक सीरियस बहस है, और ये इसको हमको बैठ के कभी इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। चलिए, आज का आखिरी प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट उससे हट कर जाते जाते मैं आज इख्तिताम इस जगह पर करूँगा कि नया साल भी शुरू होगा, आप सबके लिए नेक तमन्नाएं हमारी हैं। जाते जाते मैं आज दोनों मौजूद मेहमानों से चाहूँगा नए साल के लिए कोई पैगाम देकर जाए। पहले आप नवाज ज़ुबैरी साहब। नए साल के लिए तो पैगाम यही है, तमाम आवाम से, पूरी पाकिस्तान की आवाम से, 18 साल से लेके जितनी भी उम्र है, 100 साल भी है, तो एक मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, ख़ासतौर से वो लोग जो वोट डालने नहीं चाहते हैं, वो 60% हैं। आप लोग वोट डालने निकलें इस बार, और वोट डालें अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अपने दिल पे हाथ रख के। ये नहीं बिरादरी सिस्टम, ये नहीं कोई उस पे। अगर आप 60% लोग आज बाहर आ जाएंगे तो फिर चेंज आएगा। ऐसे तो फिर यही लोग रिपीट होते रहेंगे, घर पे बैठ के तनकीद कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा तनकीद भी आप कर रहे होते हैं जो वोट डालने नहीं निकलते। तो खुदारा इलेक्शन के दिन एक बहुत बड़ी के बाद 8 फरवरी को आ रही है, इस साल का तो यही पैगाम है, निकलें और वोट डालें। एक दिन दे दें मुल्क को जिसमें आप रहते हैं, जिसकी 10 बुराइयां आप कर रहे होते हैं। ये मुमलिकत है पाकिस्तान, बहुत बहुत जन्नत है दुनिया में, इसके लिए लेकिन अपना किरदार अदा करें और निकलें घर से और वोट डालें। आप अपना वोट ज़ाया मत कीजिए जी, कौम की अमानत है। ये पैगाम है नवाज ज़ुबैरी साहब का। अनीस मंसूरी साहब आपका। मुख्तसर और आसान ये कि गालिब ने कहा था कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है,
बरहमन ने कहा ये साल अच्छा कोई है, मैसेज तो दे रहे थे। इस दुआ के साथ कि जनाब आप सबके लिए ये साल साल बहुत अच्छा है। अच्छा साबित हो, हर साल अच्छा। हमारे वतन के लिए भी, आप सबके लिए भी। इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मौलाना के बाद।